सभी लोगों को अनमोल क्लासेस 2 में स्वागत है। आइए आज का वीडियो में हम लेकर आए हैं वर्ग 10 के जीव विज्ञान फर्स्ट अध्याय जैविक प्रक्रम एवं पोषण। जैविक प्रक्रम एवं पोषण अध्याय 1 है, जीव विज्ञान का शुरुआती है आज। तो सबसे पहले हम समझेंगे जीव विज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुआ। जीव विज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुआ? जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायो या लोजिया से मिलकर हुआ है। जीव विज्ञान के जो उत्पत्ति है बाबू, वो ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक भाषा में बायो या लोजिया से मिलकर हुआ है, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीव। बायो का अर्थ क्या होता है? जीव। और लोजिया का अर्थ होता है अध्ययन। तो जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान बोला जाता है। जीवों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। वही है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के वायो या लोजिया से मिलकर हुआ है, जिसे वायो का अर्थ जीव और लोजिया का अर्थ अध्ययन होता है। यानी जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान बोला जाता है। जीवों का अध्ययन को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान बोला जाता है। जीव विज्ञान के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। माना जाता है कि अरस्तु ही जीव विज्ञान का खोज किए थे, इसलिए जीव विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है प्राणी विज्ञान और तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे आते हैं। वनस्पति विज्ञान में क्या आते हैं? पेड़ पौधे, फूल फुलवारी, बगीचे, ये सब क्या आते हैं? वनस्पति विज्ञान में आते हैं। और प्राणी विज्ञान में जीव जंतु आते हैं, जैसे मानव, शेर, बाघ, कुत्ता, ये सब प्राणी विज्ञान में है। सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। छोटा से जो पदार्थ या जीव जंतु होते हैं वह सूक्ष्म विज्ञान में आते हैं। जैव प्रक्रम के किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों को अनुरक्षण किया जाता है, जीवों को देखा जाता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों को अनुरक्षण प्राप्त हो, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आगे है पोषण। पोषण होता क्या है? पोषण किसे कहते हैं? वे विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करना और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। वे जीव जो पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। जीवों में पोषण की विधि। जीवों में पोषण की विधि, जीव 2 प्रकार के पोषण करते हैं। एक होता है सरिपोषी और दूसरा होता है परपोषी। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परपोषी और दूसरा होता है सरिपोषी। अब हम लोग समझेंगे कि सरिपोषी किसे कहते हैं। सरिपोषी जीव कौन होते हैं? वे जीव जंतु जो भोजन के लिए अन्य जीव जंतु पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे सरिपोषी कहते हैं। वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे सरिपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, अपना भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर नहीं निर्भर रहते हैं, वह सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन को तैयार कर लेते हैं। तो पेड़ को हम लोग सरिपोषी कहेंगे। पेड़ को कौन सा जीव कहेंगे? सरिपोषी जीव कहेंगे। दूसरा है परिपोषण। वे जीव जंतु जो भोजन के लिए अन्य जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, उसे परिपोषी कहते हैं। वे जीव जंतु
जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं या दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे परिपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, ये सब परिपोषी हैं। हम लोग कौन सा जीव हैं? परिपोषी हैं। परिपोषी को भी 3 भागों में बांटा गया है। परिपोषी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। परिपोषी को भी 3 भागों में बांटा गया है। मृतजीवी, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण।